हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआरजी स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरजी स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्षितिज का दो बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है। और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उसको करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो आपको उत्तर में लिखना है, कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। पहला आपको पॉइंट यहाँ पर लिखना है, पशुओं की संख्या का ठीक ठाक पता चलने के लिए। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, पशुओं की सेहत की जानकारी रखने के लिए। और थर्ड पॉइंट लिखेंगे, आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए। इसलिए कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड है। इसमें पूछा जा रहा है कि छोटी बच्ची को बैल के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। उत्तर में लिखेंगे, छोटी बच्ची का बैल के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण है। पहला पॉइंट आप लिखिएगा, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह माँ के बिछड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। इसलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया था। इसमें सेकंड पॉइंट लिखेंगे, छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ सताती थी। यहाँ हीरा मोती पर अत्याचार कर रहा था, इसलिए बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर के आए हैं। तो आइए देखते हैं। उत्तर में लिखेंगे आप लोग, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, एकता में शक्ति होती है। सेकेंड आप पॉइंट इसमें लिखेंगे, सच्चे मित्र मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। पॉइंट नंबर थर्ड लिखेंगे, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। और चौथा पॉइंट लिखेंगे, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्यों को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने गधे की किन स्वभाव की विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ यानी कि अर्थ जो है मूर्ख का प्रयोग ना कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो उत्तर में लिखेंगे, गधे के स्वभाव के कारण मूर्खता का प्रयास समझा जाता है। उसके स्वभाव में सरलता और सहनशीलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है कि सद्गुणों का इतना अनादर नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखाई है, मूर्खता की नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो इसमें उत्तर में लिखेंगे, दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिनमें पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, इसमें लिखिएगा, दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चूट करके अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। मटर खाते समय मोती पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए गए।
30 सम विशेषताओं के कारण यहाँ पे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। प्रश्न नंबर 6 है, इसमें पूछा जा रहा है कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, या भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें उत्तर में लिखेंगे, हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, वे पुरुषों द्वारा शोषित थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती है। लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर थे, वे स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के पक्षधर थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी किस तरह व्यक्त किया गया है। उत्तर में लिखेंगे, पशु आदिकाल से ही मनुष्यों के साथी रहे। किसान के लिए पशु वरदान के समान है। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर में लिखेंगे, मोती के उक्त कथन के आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती है। पहला पॉइंट में लिखेंगे, मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु था। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, मोती सच्चा मित्र है और मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, मोती परोपकारी है, तभी तो वह कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। चौथा पॉइंट आप लिखिएगा, मोती साहसी है, वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, मोती अत्याचार का विरोधी है, इसलिए कांजी हाउस की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको आशय स्पष्ट करना है। इसमें से पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उत्तर में लिखेंगे, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे, प्रायः एक दूसरे से स्नेह की बातें करते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी शक्ति नहीं होती है कि वह दूसरों के मनोभाव को समझ सके। सेकंड क्वेश्चन इसमें है, उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसका अर्थ इस प्रकार से है, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उसके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर के उन्हें एक रोटी ला दी। यद्यपि इससे हीरा मोती की भूख कम नहीं हो सकती थी, तथापि उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से सही ऑप्शन ही बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया कि गया ने हीरा मोती को दोनों बार भूसा खाने के लिए दिया, क्यों? पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा था, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। दूसरा ऑप्शन है, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। तीसरा ऑप्शन है, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। चौथा ऑप्शन है, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी।
इसमें से चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वह हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, यानी कि ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही हो जाएगा। वह हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, इसीलिए वह दोनों बार खाने के लिए उसको सूखा भूसा ही दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, जिसमें रचना अभिव्यक्ति की बात की गई है। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उनके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। उत्तर में लिखेंगे, हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं। वे शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे हैं। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटी और डंडे खाए, फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पड़े। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर के जीने से क्या लाभ। शोषित को भय और यातना के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर संकेत करती है। तो उत्तर में आपको लिखना है, यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। यह कहानी दो बैलों के संबंधित है। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी हैं, भारतीय हैं। दोनों मिलकर के आज़ादी पाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। ये अपने देश यानी कि झूरी के घर से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें दूसरे देश या घर में रहना पसंद नहीं है। स्वदेश जाने के लिए वे हर बाधा को डटकर सामना करते हैं। भूखे प्यासे रहना पड़ता है और कैद में रहना पड़ता है। हमारे क्रांतिकारियों की लड़ाई याद दिलाते हैं। जो बैल थे हमारे क्रांतिकारियों के लड़ाई के बारे में याद दिलाते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है भाषा अध्ययन से। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बस इतना ही काफ़ी है। सेकंड है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब यहाँ पे दो शब्द आए, एक तो ही और एक तो भी। इसमें कह रहा है कि ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। तो निपात पहले बता देता हूँ आपको, 9 प्रकार का होता है। जैसे कि यहाँ पे ही और भी, ये यहाँ पे 2 निपात आपके सामने हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कहानी में 5 ऐसे वाक्य छाटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ। यानी कि एक बार 5 शब्द ऐसे छाटने हैं जिसमें ही निपात का प्रयोग हुआ। उसी प्रकार से 5 शब्द ऐसे छाटने हैं जिसमें भी निपात का प्रयोग हुआ है। तो पहला हम देखेंगे ही निपात से बनने वाले वाक्य। पहला वाक्य यहाँ पे है, एक ही विजय ने उसे संसार की सब जातियों में गण्य बना दिया। तो यहाँ पे एक के बाद आपको ही देखने को मिल रहा है, यहाँ पे निपात का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मतलब पॉइंट नंबर 2 है, आवश्यक ही, फिर से यहाँ पे ही आया है, यानी ही निपात का प्रयोग हुआ है। उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति था जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। थर्ड वाक्य में देखेंगे, नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते हैं। यहाँ पे ही का प्रयोग हुआ है, फिर से निपात, जो ही निपात है उसका प्रयोग हुआ है। साथ नाद में मुंह डालते हैं और साथ ही बैठते हैं। फिर से यहाँ पे ही निपात का प्रयोग देख सकते हैं। चौथा आप वाक्य देखिएगा, यहाँ पे लिखा है, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे, अभी 4 ही ग्रास खाए थे तो 2 आदमी लठिया लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। अब हम देखते हैं भी निपात से 5 वाक्य। पहला है, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। कुत्ता भी क्या है, बहुत गरीब। यहाँ पे भी निपात का प्रयोग हुआ है। लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं सुना, क्रोध करते नहीं सुना। आगे देखते हैं। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। यहाँ भी आप निपात देख सकते हैं, भी निपात का प्रयोग हुआ है। तीसरे वाक्य में देखेंगे, 4 बातें सुनकर के गम
खा जाते हैं फिर भी बदनाम हैं, फिर भी बदनाम है। यहाँ पे भी निपात का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण है। फिर से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे भी निपात का प्रयोग हुआ है। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था, उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यहाँ मार पड़ी। तो इस प्रकार से आपने 5 ऐसे वाक्य देखे जिसमें भी निपात का प्रयोग हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छांट करके उनके भी भेद लिखिए। यहाँ पे वाक्य दे रखा है, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तो किस प्रकार का वाक्य है? तो उत्तर में लिखेंगे यह एक मिश्र प्रकार का वाक्य है, मिश्र वाक्य है। इसमें मुख्य वाक्य उपवाक्य जो है वो है, अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर क्या है, चेत उठे। और गौड़ वाक्य है, दीवार का गिरना था। सेकंड देखते हैं वाक्य यहाँ पे है, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर था आया। एक ऐसा वाक्य, यह भी आपका मिश्र वाक्य है। मुख्य वाक्य की बात करते हैं, इसमें मुख्य उपवाक्य है, सहसा एक दड़ियल आदमी आया। और गौड़ उपवाक्य की बात करते हैं तो ये लिखेंगे इसमें, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। अगला वाक्य है, हीरा ने कहा गया के घर से नहाकर भागे। ये आपका किस प्रकार का वाक्य है? यह भी आपका एक मिश्रित वाक्य है। इसमें मुख्य वाक्य यह है, हीरा ने कहा। और गौड़ वाक्य की बात करते हैं तो गया ने घर से नहाकर भागे। अगला आपका वाक्य इसमें कह रहा है कि मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। यह भी आपका एक मिश्र वाक्य है। इसमें मुख्य उपवाक्य की बात करते हैं तो बिकेंगे, और गौड़ उपवाक्य की बात करें तो इसमें लिखेंगे आप मैं बेचूंगा। अगला वाक्य है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे छोड़ देता। यह भी आपका एक प्रकार से मिश्र वाक्य है। इसमें मुख्य उपवाक्य की बात करते हैं तो मैं बेमारे ना छोड़ता। गौड़ उपवाक्य की बात करते हैं तो अगर वह मुझे पकड़ता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहानी में जगह जगह पर मुहावरे का प्रयोग हुआ है, कोई 5 मुहावरे छांट करके उनका वाक्य में प्रयोग करिए। तो आइए देखते हैं 5 मुहावरे, आप देख लीजिएगा। पहला मुहावरा है, जी तोड़ काम करना। इसका वाक्य प्रयोग में लिखेंगे, भारतीय किसान जी तोड़ काम करते हैं। टाल जाना का वाक्य प्रयोग लिखेंगे, सेठ जी नौकर को मदद करने का झूठा आश्वासन देते रहे हैं पर ज़रूरत पड़ने पर टाल गए। जान से हाथ धोना, इसका वाक्य प्रयोग में लिखेंगे, युद्ध में हजारों जवान जान से हाथ धो बैठते हैं। 9-2-11 हो जाना, इसका वाक्य में प्रयोग में लिखेंगे, पुलिस के आने की भनक लगते ही चोर 9-2-11 हो गए। ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका आप वाक्य प्रयोग में लिखेंगे, भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतिद्वंदी टीम को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें आपने क्वेश्चन आंसर देखे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।